मैं तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्जर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन रविवार 10 नवंबर 2024। नवंबर का पहला सप्ताह बीत गया, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू नहीं हुई, दिन में छूट रहा पसीना। उत्तराखंड में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर पर बर्फ नदरद। मनमीत तुंगनाथ उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर, समुद्र तल से ऊंचाई करीब 4000 मीटर। हर साल नवंबर के पहले हफ्ते में यहाँ की हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार यहाँ बर्फ का कतरा भी नजर नहीं आ रहा। यही स्थिति उत्तराखंड में स्थित चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के ये मंदिर भी सूखे पड़े हैं। यह स्थिति मानसून के बाद होने वाली बारिश कम होने से बनी है। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर के बाद उत्तराखंड में सामान्य से 90% बारिश और पिछले एक महीने में मध्य हिमालय के क्षेत्रों में भी बारिश नहीं हुई। यही कारण है कि नवंबर में भी पहाड़ सूखे पड़े हैं। एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें सस्ती मिलेंगी। ये फायदा 125 से 200 में मिलने वाली चाय 50 से 60 में ले सकेंगे। एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजों किफायती दाम पर मिलेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) इसके लिए हवाई अड्डों पर किफायती जोन अनिवार्य करने जा रहा है, यानी हर एयरपोर्ट पर कुछ स्थानों की किफायती जोन के रूप में आरक्षित होगा, जहां यात्री सस्ते में खाने पीने का सामान खरीद सकेंगे। दिवाली वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर 5 साल का रिकॉर्ड टूटा, 82 लाख टिकटें बिक गईं। धन वर्षा 3 दिन में सिंघम अगेन व भूल भुलैया 3 के 40 लाख टिकट बिके। देश में मल्टीप्लेट चैन के लिए कारोबार के लिहाज से दिवाली वीकेंड कोविड-19 के बाद सबसे बेहतर रहा। महाराष्ट्र में पार्टियां गौण मुकाबला जारंग बनाम लाड़की बहन। महाराष्ट्र और उसके चुनाव में समझते, दरअसल महाराष्ट्र जितना बड़ा है उसके चुनाव उतने ही पेचीदा हैं। बाकी देश अक्सर मुंबई को ही महाराष्ट्र समझते हैं, जबकि इस नगरी के आधे हिस्से पर तो बरसों से गुजरातियों का कब्जा है। मुंबई को राज्य के प्राण 6 टुकड़ों में बटे हैं, जो मुंबई में बैठकर दिखते ही नहीं। यही वजह है कि मुंबई छोड़ बाकी महाराष्ट्र में विकास के नाम पर केवल परती भूमि, सूखे खेत और उखड़ी सड़कें ही नजर आती हैं। आत्मघाती हमले में 14 सैनिकों समेत 27 की मौत, 62 घायल। आतंकी धमाका पाकिस्तान में क्वेटा स्टेशन पर वारदात। इस्लामाबाद पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को आत्मघाती हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे हुए धमाकों में मृतकों में फ्रंटियर कॉर्प के 14 सैनिक भी शामिल थे। इंजीनियरिंग दुनिया को बेहतर बनाने की कला है, मंगू भाई। हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए राज्यपाल। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि इंजीनियरिंग दुनिया को बेहतर बनाने की कला है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधोसंरचना विकास में इंजीनियरों का बहुत बड़ा योगदान है। मानव को शिक्षा ही समर्थ और संस्कारवान बनाती है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत गौरवशाली है। यहाँ अपनी प्रतिभा, योग्यता और परिश्रम से देश का नाम ऊंचा करने वाले कई पूर्व छात्र उपस्थित हैं। इनसे मार्गदर्शन और प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी सफलता के शिखर को छुएगी। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर।
500 नर्सिंग कॉलेज होंगे बंद, सिर्फ 200 ही संचालन के योग्य। भोपाल मध्य प्रदेश के 700 नर्सिंग कॉलेजों में से 500 को संचालन योग्य नहीं माना गया है। सिर्फ 200 नर्सिंग कॉलेजों को ही संचालन योग्य माना गया है। पहले हुई सीबीआई जांच में 169 कॉलेजों को पात्र माना गया था। इस जांच पर सवाल उठे तो हाई कोर्ट के निर्देश पर दोबारा जांच की गई। निगम मंडल बोर्ड और बीवी के कर्मचारियों का डीए 9% बढ़ा। भोपाल सरकार राज्य में मध्य प्रदेश में विभिन्न भागों में कार्यरत छठवां वेतनमान पा रहे 1 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 1 जनवरी 2024 से 9% की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग के इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बढ़ोतरी होने से डीए 230% से 239% हो गया है। प्रदेश में 60,000 तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा 40,000 स्थायी कर्मी हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2022 457 पदों के लिए कल से होंगे इंटरव्यू। भोपाल एमपीपीएससी के राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू सोमवार को शुरू होने जा रहे हैं। हर दिन औसत 70 से 75 इंटरव्यू होंगे। एमपीपीएससी के अनुसार यह संख्या 80 तक भी पहुंच सकती है। क्योंकि इस बार 4 बोर्ड बनाए गए हैं, इसलिए संभावना है कि सवा माह में इंटरव्यू पूरे हो जाएंगे। आपको लेकर चल रही हूँ झीलों एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। पन्ना से बड़ी खबरें। कचरा और मृत पशुओं की बदबू से बंद चौकी में रहने को तैयार नहीं वन कर्मी। बड़ी समस्या। 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित की गई बिल्डिंग हो रही जर्जर। उत्तर वन मंडल की विश्रामगंज रेंज अंतर्गत बाईपास मार्ग से लगे जंगल कटाई को रोकथाम व उसकी निगरानी के उद्देश्य से वर्ष 2015-16 के वित्तीय वर्ष में 8 लाख रुपए की लागत के बाईपास में टगरा बोर्ड बीट में बीट गार्ड आवास के नाम पर नाका बनाया गया था, लेकिन उसमें किसी के न रहने से वह जर्जर होने की कगार पर है। ग्राम पंचायत ने आंगनबाड़ी भवन को दिया किराए पर। रैपुरा तहसील के ग्राम पंचायत मलघन के तुल्ला गांव के आंगनबाड़ी भवन किराए पर चलने का मामला सामने आया है। शनिवार को जानकारी सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत ने किसी व्यक्ति को यह भवन किराए से दे रखा है। उन्होंने कहा कि मलघन ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसीलिए इसे मामला आम नहीं है। इस मामले में जब पंचायत सचिव बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि वहां कौन रह रहा है। इस संबंध में विकासखंड शाहनगर के प्रभारी परियोजना अधिकारी के प्रभारी तो उन्होंने बताया कि तुल्ला की आंगनबाड़ी अभी भी बरसों से स्कूल के भवन में लग रही है, वहां भवन बनाया था, परंतु आज तक वह हमें सौंपा नहीं गया है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खबरों की खबर की ओर। स्पेक्ट्रम वॉर, जियो एयरटेल को चुनौती देगी मस्क की स्टारलिंक। 160 किलोमीटर की दूरी पर सैटेलाइट तैनात होंगे। नई दिल्ली, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड संचार के स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए एयरटेल और जियो सीमित वैधता पर जोर दे रहे हैं। दोनों कंपनियों ने आवंटन की शर्तों और मूल्यों निर्धारित करने के सरकारी पूर्ण मूल्यांकन से पहले 3 से 5 साल की अवधि का प्रस्ताव रखा है। यह प्रतिक्रिया संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिप्पणी के बाद आई, जिसमें उन्होंने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं को नीलामी के बजाय प्रशासनिक रूप से निर्धारित मूल्य पर पेश करने का संकेत दिया था। उत्तर कोरिया के जीपीएस में छेड़छाड़ से दर्जनों विमान और जहाज प्रभावित।
सियोल। दक्षिण कोरिया सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा शनिवार को लगातार दूसरे दिन सीमावर्ती क्षेत्रों से जीपीएस संकेतों से छेड़छाड़ करने की वजह बड़ी संख्या में उड़ानें और जहाज संचालन प्रभावित हुए हैं। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन द्वारा अपने परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रमों का प्रदर्शन करने और इलेक्ट्रॉनिक तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध में शामिल होने के कारण दोनों कोरियाई देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में पड़ोसी मुल्क पर कचरे और दक्षिण कोरिया विरोधी प्रचार पत्रक गिराने के लिए हजारों गुब्बारे उड़ाए थे। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिन भर की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर संवाददाता की नियुक्ति करना चाहते हैं। जो भी इच्छुक युवक युवतियां पत्रकारिता करने का जज्बा रखती हूँ वह हमारे एडिटर इन चीफ राजेश के तिवारी राज से संपर्क करें। साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारी सदस्यता लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अपने मत दें। धन्यवाद।